हूँ आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे घर में निरंतर चलता हुआ नौकरी व्यवसाय, कारोबार में अचानक से समस्या उत्पन्न होना और कुछ समय के बाद चलता हुआ कारोबार अपने आप बंद होना, शत्रु का आगमन होना। ये क्या कारण हो सकता है कि कुछ समय दुकान चलना अथवा कुछ समय नौकरी व्यवसाय अच्छा चलना, फिर बाद में समस्याओं का आगमन होना, क्या कारण है? इसके बारे में आज हम आपसे जानकारी प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि अगर आपके घर में रोजगार अथवा घर में सुख शांति समृद्धि का अगर आप क्षेत्र देखेंगे तो उसके लिए अगर आपके घर में जैसा कि आप कहीं आगमन के समय, आते जाते समय अथवा मेन द्वार के आसपास में अगर नीचे लैट्रिन का गड्ढा हो अथवा घर से बाहर निकलते समय आपके उल्टे हाथ पर किसी भी प्रकार के लैट्रिन अथवा अशुद्ध चीज़ का क्षेत्र है तो उससे भी आपको घर से जाकर बाहर किया हुआ कर्म पे असफलता प्राप्त होता है। और जैसा कि आपका कारोबार अच्छा चल रहा है और एकदम से बंद हो जाना, उसका कारण क्या है? जैसा कि आपके घर में पूजा में एक के अलावा अन्य अन्य मूर्ति होना, जैसा कि भगवान गणेश जी का एक के अलावा 2, 3, 4 मूर्ति होना, उनमें से खंडित प्रकार के मूर्ति वहाँ उसमें रहना अथवा पूजा पाठ के जहाँ स्थान है वहाँ शुद्धता नहीं होना और अशुद्ध अवस्था में अगर कोई जाके पूजा पाठ के क्षेत्र में स्पर्श करता है तो उनके घर में समृद्धता का वास कभी भी विद्यमान नहीं रहता। आप कहीं जाने के लिए तत्पर हो रहे हैं तो कभी चूहा आपका रास्ता काट देता है और कभी आपके सामने छिपकली नीचे उतरना अथवा रास्ता क्रॉस करता है तो समझिए आपका समय अभी कमजोर अवस्था में है। तो इस कमजोरी अवस्था में आप लोगों को सावधानी के साथ आपको चलना है। ध्यान रहे, घर में विशेषकर गैस का सिलेंडर टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। घर में कोई भी भोजन करने वाले बर्तन वो टूटे फूटे नहीं होना चाहिए और मेन द्वार में विशेषकर मेन द्वार कभी भी टूटा हुआ अथवा कमजोर नहीं बनाना चाहिए। आपका पूर्व क्षेत्र में किसी प्रकार से दोष युक्त है तो वहाँ विशेषकर आप दक्षिण क्षेत्र में हनुमान जी का गधा लेकर बैठा हुआ तस्वीर लगाइए, जिससे भी आपके जो रोजगार में बार बार समस्या उत्पन्न होता है ये समस्या का आगमन नहीं होगा। और आप अपने घर के पूजा स्थान को शुद्ध और सुसज्जित रखिए। ज़्यादा मूर्ति आप लोगों को पूजा में रखने की ज़रूरत नहीं। लक्ष्मी, गणेश जी और आप अपना इष्ट देव का तस्वीर रखकर केवल आप पूजा कर सकते हैं। वहाँ एक नारियल अवश्य रखेंगे और प्रातः शाम दोनों समय दीपक आप जरूर जलाइए। अगर 1-2 बार ऐसा महसूस होता है कि हम घर से बाहर निकलते समय कुछ आवाज़ आना और कुछ चीज़ आपका रास्ता क्रॉस करता है, रास्ता काटता है, तो उस समय आपको विशेष सावधानियां बरतें। साथ में आपको पीली सरसों रखना है। अगर बाई चांस इस प्रकार के कोई भी समस्या आपको दिखते हैं तो सबसे पहले आप पीली सरसों का उसके ऊपर फेंकने के बाद, जिधर से वो गुजरा है उसके ऊपर फेंकने के बाद आप अपने गंतव्य की ओर चलें, जिससे आपको जो व्यवधानें आप फेस कर रहे हैं इस व्यवधान से आप बाहर निकलेंगे और घर में टूटे फूटे चीज़ अथवा खंडित चीज़ों का किसी भी चीज़ का संग्रह नहीं करेंगे। ध्यान रहे, घर में अगर कोई भी दामाद और भांजे अथवा कोई भी पूजनीय चीज़ आते हैं तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा अवश्य देंगे। आप अपने पूजनीय कोई भी होते हैं उन्हें कुछ दक्षिणा देने से घर के अंदर दरिद्रता घर से बाहर चला जाता है तो उन्हें भी समृद्धता प्रदान होता है, साथ में आपको भी समृद्धता प्रदान होता है। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में ये चीज़ वर्णन करते हैं कि हमारे जो पूजनीय हैं वो हमारे 10 ग्रह माने जाते हैं। जैसा कि राहु, केतु, शनि, मंगल, बृहस्पति, शुक्र लगाते ये 9 ग्रह होते हैं। इसके अलावा 10 ग्रह अपने पूजनीय को माने जाते हैं। इसलिए घर में बड़ों का सम्मान करिए। जो चीज़ भी टूटे फूटे हैं, खंडित है, अशोभनीय चीज़ है, उसको घर से बाहर निकालिए। तभी आपके घर में दरिद्रता दूर होकर समृद्धता घर के अंदर प्रवेश करेगा। जैसा कि कोई शाम के समय या सूर्यास्त के समय सोता हो, उस समय किसी भी भोजन का सेवन करता हो, तो ये चीज़ से भी आप लोगों सावधानी रहिए, तभी आपके घर के अंदर समृद्धता प्रवेश करेगा। हरि ओम।